ईडी ने शराब नीति मामले में जारी समन पर पेश नहीं होने के बाद ईडी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की अदालत में पहुंची है। इसने केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कराई है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 174 और ईडी द्वारा जारी समन का पालन न करने पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को करेगा। केजरीवाल एक के बाद एक 5 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक अरविंद केजरीवाल को 5 समन जारी कर चुकी है, जिनमें उनसे कथित शराब नीति घोटाले की जांच के लिए पेश होने को कहा गया था। केजरीवाल ने यह दावा करते हुए समन को नजरअंदाज कर दिया है कि ये उन्हें गिरफ्तार करने के अभेद प्रयास है। उन्होंने समन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। इस मामले में आप के 3 वरिष्ठ नेताओं, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आप संचार प्रभारी विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में और संजय सिंह को अक्टूबर में उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था जिस दिन उनसे पूछताछ की गई थी। आपने पहले आरोप लगाया था कि ईडी अब केजरीवाल को भी इसी तरह से गिरफ्तार करना चाहती है। आपने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है। इसमें यह भी सवाल किया गया है कि ईडी किस हैसियत से सीएम को तलब कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021 से 22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति से गुटबंदी हुई और कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत मामला दर्ज किया। 5वें समन के बाद घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ईडी की जांच राजनीति से प्रेरित थी। कक्कड़ ने कहा कि चूंकि एजेंसी इस मामले को लेकर अदालत चली गई है, इसलिए आम आदमी पार्टी अदालत में ही इसका जवाब देगी।